हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ हमने जानकारियाँ ली। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो उनके 3 कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, उसमें हमने पिछले वीडियोस में पर्सनल इंटरेस्ट की कुछ बातें की थी और जाना था कि कैसे 6 टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट हम देख सकते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर। तो मैंने बोला था कि अब मैं अगले वीडियो से 1 एक एक पर्सनल इंटरेस्ट जो भी हैं 6 टाइप ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट वो एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगी, एक एक इंटरेस्ट पे पूरा फोकस डालूंगी। तो आज जो सबसे पहला पर्सनल इंटरेस्ट होता है उनका अपीयरेंस को लेके, आज मैं उस पर चर्चा करूंगी, जो कि बहुत ही रोचक, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज जानकारी लेंगे कि हाउ द यंग एडल्ट्स हैव द इंटरेस्ट इन ऑफ अपीयरेंस इन अर्ली एडल्टहुड। तो ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत ही पसंद आएंगी। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जो जानकारियां हैं आपको आसानी पूर्वक मिल सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप मिस ना करें कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन। सो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब इसी के साथ वी विल बिगिन विद द सेशन। तो जब हम पर्सनल इंटरेस्ट जो है अपीयरेंस को लेके अगर बात करते हैं कि यंग एडल्ट्स का अपीयरेंस के ऊपर किस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट आता है, क्यों आता है, ये सभी हम आज इस सेशन में देखेंगे। बाय द टाइम दे रीच एडल्टहुड, most men and women have learned to accept their physics and to make the most of them। तो कोई भी मतलब एडल्टहुड तक आते आते जब रीच करते हैं कोई भी मैन और वुमेन, तो मोस्ट ऑफ देम देखा गया है कि वो लर्न कर लेते हैं कि और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो भी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे वो कितना मोस्ट ऑफ देम बना सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों से वो एक्वेंटेड हो जाते हैं। ऑल्दो देयर फिजिकल अपीयरेंस में नॉट बी to their liking, they have learned that little can be done to alter it, but that much can be done to improve it। तो भले जैसे किसी भी अगर एडल्ट्स की आप बात करिए, अगर इफ़ दे आर नॉट लाइकिंग देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो नहीं भी पसंद कर रहे हैं, तो भी वो लर्न कर लेते हैं, लर्न दैट लिटिल कैन बी डन। वो उनको ये इल्म हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि हम इसको पूरी तरह से अल्टर तो नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, जो हमारा फिजिक हो गया है उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, पूरी तरह अल्टर नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है टू इम्प्रूव इट, कि उसमें किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, ये चीज़ वो सीख जाते हैं करना। एज अ रिजल्ट द एडल्ट्स मेजर कंसर्न विद अपीयरेंस इज इन इम्प्रूविंग इट। तो इस वजह से देखा गया है, इसका रिजल्ट ये होता है कि एडल्ट्स का मेजर कंसर्न जो होता है अपीयरेंस को लेके, वो उसको इम्प्रूव करने में होता है कि हाउ टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अपीयरेंस को, इसको लेके उनका मेजर कंसर्न देखा गया है, मेजर इंटरेस्ट देखा गया है। दिस लीड्स टू इंटरेस्ट इन ब्यूटी एड्स एंड इन डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। तो ये जो इंटरेस्ट है अपीयरेंस को इम्प्रूव करने का, इस वजह से उनका इंटरेस्ट हम देख सकते हैं कि ब्यूटी एड्स वगैरह में ज़्यादा दिखाई पड़ता है यंग एडल्ट्स का, इवन डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है, ये बहुत ही अपरेंट होता है। Young adults know from their experiences in childhood and adolescence that an attractive appearance is a tremendous asset in social relationships, while unattractiveness is a liability। तो young adults अच्छे से जानते हैं from their past experiences from the childhood age and adolescence age कि जो appearance होता है तो उसमें उस appearance में जो attractiveness होती है that is the tremendous asset for the social relationship। social relationship के लिए attractive appearance is a most important asset, while अगर unattractiveness को देखें तो it is
only like a liability. They had discovered that self-esteem, self-assertiveness, liking by others, happiness, and physical attractiveness are all closely interrelated, with the last being responsible for the other क्वालिटीज़. तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी डिस्कवर किया कि इंसान के अंदर सेल्फ इस्टीम, सेल्फ असर्टिवनेस, जो भी लाइकिंग बाय अदर्स या फिर हैप्पीनेस हो, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होती हैं, विद द लास्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर क्वालिटीज़. तो इस तरह से उनका ये चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, वो जानते हैं. Women discover that physical attractiveness aids their status in life, both in business and though marriage. तो वुमेन ने ये डिस्कवर किया, जितनी भी वुमेन हैं, कि जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है वो इनके स्टेटस जो उनकी लाइफ में उसको बहुत ही एक एडिंग सा प्रोवाइड करती है, बोथ अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ में बिजनेस को लेके या इवन दो मैरिज वगैरह को लेके उनके स्टेटस को बहुत ज़्यादा एड करती है, ये जो उनका फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होता है. इन आवर प्रेजेंट डे कल्चर इफ वी सी, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इन वुमेन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस एंड एडुकेशन in making a successful marriage and thus achieving a higher social status. तो ये भी देखा गया है कि जो भी अट्रैक्टिवनेस होती है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वुमेन के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इवन मोर देन द इंटेलिजेंस एंड एडुकेशन, जिससे कि दे मेक देयर मैरिज मोर सक्सेसफुल एंड ऑल्सो अचीव अ हायर सोशल स्टेटस. तो हायर सोशल स्टेटस और सक्सेसफुल मैरिज के लिए फिजिकल अपीयरेंस इज मोर कंसिडर मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन द इंटेलिजेंस और एजुकेशन. बाय कंट्रास्ट अगर हम देखें तो मोस्ट यंग एडल्ट सून डिस्कवर दैट अ डेविएंट फिजिकल अपीयरेंस, स्पेशली वन ऑफ द कन्फर्म्स टू द पब्लिक स्टीरियोटाइप ऑफ अ हिप्पी इज अ सोशल लायबिलिटी. वहीं पे अगर इसके कंट्रास्ट देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द यंग एडल्ट्स ये जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं कि जो भी डिविएंट फिजिकल अपीयरेंस होता है, स्पेशली जो कि आप किसी भी पब्लिक स्टीरियोटाइप को प्रूफ करता है या कंफर्म करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एज हिपी, तो ये जो ये एक हो गया सोशल लायबिलिटी के रूप में, ये एक सोशल लायबिलिटी बन जाती है. Interest in appearance begins to wane during the late 20s when business and family pressures are especially strong. तो इंटरेस्ट अपीयरेंस को लेके जो होता है वो धीरे धीरे वेन ऑफ होने लगता है, कम होने लगता है ड्यूरिंग लेट 20s, जब कोई भी इंडिविजुअल यंग एडल्ट जो है लेट 20s में पहुंचते हैं, जहाँ पे बिजनेस और फैमिली जो प्रेशर्स होता है वो साथ साथ चलने लगता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उनका अपीयरेंस को लेके जो है इंटरेस्ट धीरे धीरे कम दिखाई देने पड़ता है. हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद दिस इंटरेस्ट इज रिवाइव्ड एट द फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एज दीज साइंस अपीयर विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम जब तब रिवाइव्ड वो लोग करते हैं व्हेन एजिंग बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, जब धीरे धीरे एजिंग होने लगती है और कुछ साइंस ऐसे अपीयर होने लगते हैं या फिर उसकी ग्रेटर फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दिखाई पड़ने लगती है, तो फिर से वो अपने इंटरेस्ट को रिवाइव करते हैं. टिपिकली द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एजिंग इज गेन इन वेट. तो अगर टिपिकली हम देखें तो फर्स्ट जो साइन या इंडिकेशन हम एजिंग का कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू वेट, गेन इन वेट. Men as a whole अगर देखा जाए tend to be less concerned about weight gain than women. तो वहाँ पे अगर एज कम्पेयर टू women, men को देखा जाए तो they are very less concerned with the weight gain, दो concern varies according to socio-economic status. लेकिन socio-economic status के according जो है ये varies करता है. Men of the middle and upper socio-economic groups are more concerned about being overweight than are those of the lower groups. तो upper socio-economic groups के जो men हैं वो ज़्यादा concern होते हैं of being overweight as compared to the those of the lower groups. The same is true of women. तो सेम ये चीज़ औरतों पे भी, women पे भी लागू होती है, दो in all socio-economic groups women are more concerned than men. लेकिन उसके साथ साथ अगर हर तबके के socio-economic status को देखें, चाहे वो upper हो, lower हो,
तो हर उसमें विमेन को ज़्यादा पाया गया है कि दैट दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर वेट गेन देन एज कम्पेयर टू द men. Adults with lower IQs tend to be more obese than those with higher IQs and are less concerned about it. तो adult जिनका lower IQs होता है वो ज़्यादा हम देख सकते हैं वो obese होने के chances उनके ज़्यादा होते हैं than those with higher IQs, और वो जो ऐसे lower IQs के लोग होते हैं वो इसके लिए बहुत ही लेस कंसर्न भी दिखाई पड़ते हैं. इन एडिशन टू गेनिंग वेट, अदर साइंस ऑफ एजिंग सच एज sagging chins, gray hair and protruding abdomen. तो गेनिंग वेट के साथ साथ कुछ और भी एजिंग साइंस है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे सैगिंग चिन्स की सैगिंग हो जाना, हेयर का ग्रेइश होना एंड प्रोट्यूटिंग एब्डोमेंस का होना बिकम प्रॉब्लम्स फॉर द यंग एडल्ट्स, जो कि आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लमेटिक यंग एडल्ट्स के लिए दिखाई पड़ने लगती है. सम एक्सेप्ट दी साइंस ऑफ एजिंग विदाउट अटेम्प्टिंग टू करेक्ट देम. कुछ जो हैं, कुछ इंडिविजुअल्स या यंग एडल्ट्स हम कह सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट अटेम्प्टिंग टू करेक्ट इट, और उसको करेक्ट करने के लिए कोई अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, कोई कोशिश ही नहीं करते हैं. मोस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट रोल अपीयरेंस प्लेज इन बिजनेस, सोशल, प्रोफेशनल एंड इवन फैमिली लाइफ एंड दे ट्राई टू करेक्ट द प्रॉब्लम. तो कुछ तो हैं जिसको करेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल समझते हैं कि ये उनके सोशल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनका अपीयरेंस, चाहे वो बिजनेस हो, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, इवन फैमिली लाइफ हो. तो ये सब में अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है. इस चीज़ को जानते हुए वो दे आर ट्राई टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें बाय डाइटिंग वगैरह करके, एंड दे ऑल्सो यूज क्लोथ्स एंड ब्यूटी एड्स टू कमफ्लेज द टेल साइंस ऑफ एजिंग. और साथ ही साथ वो कुछ ब्यूटी एड्स और कुछ ऐसे कपड़ों का भी यूज़ करते हैं जिससे वो इस टेल साइंस ऑफ एजिंग को कमफ्लेज कर सकें, कम कर सकें, या उसको एक मतलब एक आवरण दे सकें, और वो ज़्यादा कह सकते हैं हम कि वो ज़्यादा रिज्यूमिंग ना हो, वो ज़्यादा अपरेंट ना हो कि हाँ एजिंग हो रही है. तो कुछ इंडिविजुअल्स यंग एडल्ट्स उसको करेक्ट भी करते हैं. तो इस तरह से हम देख पाए कि पर्सनल इंटरेस्ट या चॉइसेस जो हैं अपीयरेंस को लेके वो किस तरह से यंग एडल्ट्स के अंदर आती हैं और वो उससे किस तरह से डील करते हैं और क्यों आती है. ये सारी जानकारियां हमने इस वीडियो में ली. तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड वन थिंग मोर, इफ़ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब and follow it. I will back soon with my next beautiful session and series for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.